अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी 2 दिन पहले एक जो वज़ीर इमिग्रेशन यूनान है उनकी वीडियो अपलोड की थी मैंने बड़ी तफसील से। तो काफ़ी दोस्तों ने इसरार किया कि उसका तर्जमा किया जाए। तो उसका मोटा मोटा जो है वो आपको हदोखाल बता देता हूँ मैं। उसका जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो उसने पहली बात की थी वो बात थी कि जो यहाँ 2018 से लेके जो हम एपीमाक्रोन दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को या पासपोर्ट दे रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे जनाब कानूनी जो थे वो चले गए हैं। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जिनके पास कागज़ थे, वो चले गए हैं। यानी कि कागज़ देने वाली बात पे भी वो इसलिए ज़्यादा सोचते हैं कि जब इनके पास कागज़ इनको मिल जाते हैं तो ये चले जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि ये बात भी गर्दिश कर रही है पार्लियामेंट में या वज़ीर इमिग्रेशन ने, जो कि 2018 से अब तक तकरीबन बहुत से लोग जो हैं वो तारकीन वतन जो हैं वो चले गए हैं क्योंकि उनके पास कागज़ थे, उन्होंने टिकट ली, वो चले गए। किसी के पास एपीमाक्रोन था, किसी के पास पासपोर्ट था, किसी के पास खाली कार्ड था, लेकिन 3 साल या 5 साल वाला या 2 साल वाला, लेकिन वो चले गए वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी जी 3,40,000 बच्चों ने वीज़े पर आने को कहा। और तो यानी कि उन्होंने 3,40,000 वीज़े देने थे ज़मींदारी के हवाले से, या ज़्यादातर ज़मींदारी के थे। इसके अलावा भेड़ बकरियों के फार्मों के थे, मुर्गी फार्म के थे। तो ये जो देने थे उनमें से 1,40,000 आ गए हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। और बाकी जो है तकरीबन 2 लाख वो उनको वीज़े इशू नहीं किए गए या नहीं कर रहे। और जो अफरादी कुव्वत का मसला है यूनान में, बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। ये जो उसका हद्दोहाल था तकरीर का, वो यही था। मेन जो मुद्दा था वो यही था कि यूनान में हाथों की कमी है, मज़दूरों की कमी है, मजदूरी करने वाले लोगों की कमी है। तो ये मेन तकरीर का पॉइंट था। ठीक है जी। और उसको मुकम्मल करने के लिए जो मुख्तलिफ तरीके थे उनमें थे वीज़े भी थे, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी लीगल करेंगे, ये इस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन जब वो लीगल करने की बात करते हैं तो साथ ही उनके बाद ये आ जाती है कि लोग जैसे ही अभी माकरोन मिलता है, पासपोर्ट मिलता है, तो यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है जी। और उन्होंने कहा है कि ये सारा अमल जो है वो एक तरीके से अंजाम पा रहा था, लेकिन अब वीज़े नहीं दिए जा रहे क्योंकि वीज़े वज़ीर इमिग्रेशन ने नहीं देने बल्कि वजारत ख़ारजा ने देने होते हैं। तो उसने कहा कि ये वीज़े उन्होंने रोक दिए हैं। क्यों रोक दिए ये नहीं मालूम, लेकिन वीज़े वक्ती तौर पे रोक दिए गए हैं। ज़्यादा लोगों को इशू नहीं हो रहे, बहुत कम इशू किए जा रहे हैं। तो और दूसरी बात उन्होंने जो की थी वो यही थी कि जो लोग आ रहे हैं 2 नंबर तरीके से आ रहे हैं, वो 2 नंबर तरीके से ना आए। वहाँ पे जान का खतरा है, नुकसान है, जहाज़ों में जहाज़ डूब जाते हैं, डंकियों में लोग मर जाते हैं, गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं, गाड़ियों में जो आते हैं, ट्राले में आते हैं, सांस बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की सारी बातें थी कि आप 2 नंबर तरीके से ना आएँ, हम कानूनी तरीके से आपको लेकर आएंगे। ये उसका तर्जमा था जो उसने कहा। तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे थे, साथ साथ वो बात भी कर रहे थे। तो ये उनका जो लुब्बे लबाब था वो यही था कि हम यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनको लीगल करने के बारे में सोच रहे हैं, और वीज़े जो है वजारत खारजा ने देने हैं, लेकिन वो वीज़े अभी इशू नहीं कर रहे, बहुत थोड़े कर रहे हैं। 2018 से लेके अब तक बहुत से तारकीन वतन जो लीगल थे वो चले गए हैं। इसके अलावा अनलीगल जो लोग थे वो अगर तकरीबन 1,40,000 आया है तो 2 लाख से ज़्यादा अफराद यूनान से चले गए हैं अनलीगल। जो लीगल थे वो तो ऑलरेडी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जैसे ही कार्ड मिलता है या माकरोन मिलता है चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसला है, फैमिलीज नहीं आ रही या तनख्वाह के हवाले से या हर तरफ से जो मसाइल हैं। तो मेन यही बातें थी और यही उसका तर्जमा था कि उनको जो तारकीन वतन है जिनको कागज़ दी जाए वो चले जाते हैं, वीज़े नहीं लग रहे। वो शायद वो अपनी हुकूमत को बता रहे थे, कानून को जिसको कहते हैं कि कानून को नंगा करना। समझ ले कि वज़ीर इमिग्रेशन ने खुल के बात की थी
कि हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रिस्तोजाना तक, मतलब क्रिसमस तक नए कवानीन जो है वो इशू किए जाएं और जो लोग अनलीगल हैं उनको लीगल किया जाए। एक बात और भी गर्दिश कर रही है कि जो असाइलम वाले लोग थे, सफ़ेद कार्ड वाले लोग थे, तो सफ़ेद कार्ड आया, वो सफ़ेद कार्ड के जो प्रूफ हैं, सबूत हैं, वो 2024 में चलेंगे जनवरी से या नहीं चलेंगे। क्योंकि अगर तो वो जो 1 अप्रैल से लागू हुआ था कानून 2023 में, अगर उस हवाले से देखा जाए तो जिसके पास 3 साल की या 4 साल असाइलम रही है वो उन सालों को ही नहीं गिनते। सबसे पहली बात ये याद रखें, ये नहीं है कि आपके पास मतलब जो सफ़ेद कार्ड के सबूत है वो नहीं चलेंगे, वो उन सालों को ही नहीं गिनेंगे जिन सालों में आपके पास असाइलम रही है। मतलब अगर आपके पास 19, 20, 21 3 साल असाइलम रही है, सफ़ेद कार्ड रहा है, तो वो 3 साल गिनती नहीं करेंगे, उससे पहले के साल या उसके बाद के साल गिने जाएंगे, लेकिन असाइलम वाले साल नहीं गिने जाएंगे। तो इसलिए ये इशू जो है ये बड़ा उठाया जा रहा है, शायद इस पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा, बड़ा बहस बबासा चल रहा है। जहाँ तक मेरे पास मालूमात है या मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर असाइलम के सबूत वो नहीं चलाएंगे तो फिर किसी के भी 7 साल मुकम्मल नहीं होंगे, फिर जो यहाँ तारकीन वतन है वो फिर अपना अपना रास्ता ही लेंगे, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जितने भी लोग जो अब कागज़ ले रहे हैं या अगले साल जमा करवाएंगे या 24 में कराएंगे, मेन जो असाइलम है, जो चिट्टा कार्ड है, जो वाइट कार्ड है, सफ़ेद कार्ड, वो वही सबूत है सबके पास। अगर वो साल ही नहीं गिनते तो फिर ये कागज़ देने वाली बिल्कुल बात ही गलत है, फिर तो वो ये कागज़ नहीं देने वाले। ठीक है, ये जो वो अफवाह थी उस हवाले से बात है। हालांकि वज़ीर इमिग्रेशन ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जहाँ हैं उनको लीगल किया जाए। 5 साल की अफवाह भी चल रही है। अफवाहें तो खैर बहुत हैं, लेकिन अफवाहें हैं, हकीकत वही होगी जिस दिन कोई कानून लागू हो जाएगा, कोई नोटिफिकेशन पेश हो जाएगा और नोटिफिकेशन आ जाएगा, काम चालू हो जाएगा। वज़ीर इमिग्रेशन जहाँ तक मैंने हिसाब लगाया है वो लोगों को लीगल करना चाहता है, आसानियाँ तकसीम करना चाहता है। वो कोशिश कर रहा है कि यूनान में जो मजदूर की कमी है उसको किसी न किसी तरीके पूरा किया जाए, लेकिन कैसे पूरा किया जाए इसी बात पे गौर हो रही है, इसी बात पे गौर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो जो वीज़े देंगे शायद उन पे वो EU ख़त्म कर देंगे, मतलब वही मुकम्मल यूरोप का वीज़ा शेंजन जोन में जो है, लेकिन शेंजन नहीं होगा। इस पे भी अभी कोई भी कन्फर्म बात नहीं की जा सकती। लुबे लबाब यही है बात का कि उन्होंने कहा है कि अनलीगल नहीं आए, हम आपको लीगल तरीके से लेकर आएंगे, वीज़े हम देंगे, हम बंदों को लीगल करेंगे, हम अपने मजदूर पूरे करेंगे, ये उनकी बात थी। और दूसरी बात तो आपको बता दी कि जो 2024 में सफ़ेद कार्ड वाले सबूत चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बात सबूत की नहीं, वो साल ही नहीं चलाना चाहते। अगर वो साल नहीं चलाना चाहते तो 4-4 साल तो हमारे पास वो सफ़ेद कार्ड ही थे, तो फिर इधर तो फिर 2029 में, 30 में, 35 में, पता नहीं 50 में कब कागज़ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर यही महीना है, 1 महीना और चंद दिन है, इसी में जो रिज़ल्ट आना है, निकल आना है, सामने आ जाना है। अगर 2024 में वो सफ़ेद कार्ड वाले सबूत नहीं मानते तो फिर कहानी मुक गई है, फिर अगली बात ख़त्म हो गई है, फिर यूनान में वर्क कर नज़र उनको नहीं आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।